नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने सदन की विशेष बैठक में निगम आयुक्त की तरफ से दिए गए बजट के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया और ये साफ कर दिया है कि हम अपने वर्तमान संसाधनों के भरोसे ही आगे बढ़ते हुए अपनी आय बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि उन्होंने ये बात स्थायी समिति द्वारा पारित किए गए बजट को सदन में रखते हुए कही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की नीतियों के चलते पूर्वी निगम को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार हमें सहयोग करने की जगह हमें परेशान करने में लगी है। अपने स्थान पे बेहतर रैंक लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चेयरपर्सन बहन गीता जी और भी सभी लोग साथ हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी को दिए गए 938 करोड़ पर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता ने कहा है कि पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन आज दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। दिल्ली सरकार ने इस बात की घोषणा की कि उसने 938 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए हैं दिल्ली नगर निगम के लिए, वेतन के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से आग बबूला है कि वो कह रही है कि अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। हमारे साथ एनडी गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। सर, आपने पैसा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो पैसा मिला नहीं उन्हें, और जो दिया भी है वो 1 महीने का भी वेतन नहीं है और 4 महीने का वेतन बाकी है। देखिए अखिलेश जी, आप 15 साल से एमसीडी पे, तीनों एमसीडी पे, इवन शीला जी के टाइम से, जब शीला जी मुख्यमंत्री थे, इन पे बीजेपी का ही मतलब वहाँ पे सत्ता में बैठे हुए हैं वो, और आज 15 साल बाद उनको याद आ रहे हैं कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपने 938 करोड़ की जो अभी दी है वो हम क्वार्टर पे, जो भी इनका ड्यू होता है हर क्वार्टर पे दे देते हैं, और अब भी ये दे दिया है। इनके मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि हमें पता है वहाँ डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। ये पता होने के बाद भी ये सारा पैसा भ्रष्टाचार में जाता है, कोई डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं होता है। कैसे होगा जब आप पैसा देंगे नहीं? 13,000 करोड़ रुपए नगर निगम का आप उसका रिलीज नहीं करेंगे, उनको वेतन नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा? आप तो जानबूझ के परेशान कर रहे हैं ना दिल्ली नगर निगम को। एमसीडी का एक पैसा भी दिल्ली सरकार की तरफ नहीं निकलता है, ये क्योंकि पिछले 15 साल में फेल हो गए हैं, सब तरफ फेल हो गए हैं, किसी प्रकार का भी उन्होंने काम नहीं किया। इनके हॉस्पिटलों में चले जाओ, आप कंपेयर कर लो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल से, आप जो है कहोगे वहाँ पे हॉस्पिटल में नाक पर रुमाल लगा के घुसना पड़ेगा, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दे रहे, वहाँ कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रहे, इसी प्रकार एमसीडी के कर्मचारियों को भी तनख्वाह नहीं दे रहे। अब इनसे पूछा जाए रुपया कहाँ जाता है भाई? इतना रुपया आपके पास आता है, वो कहाँ जा रहा है आपके पास रुपया? सिवाय एक भ्रष्टाचार के कोई नहीं। अच्छा, कोई कंट्रोल नहीं है किसी पे, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। अभी आपने देखा पीछे जो है ये जो है हर साल बदलते हैं अपने, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। तो एनडी गुप्ता साहब, जो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पैसा था वो रिलीज किया जा चुका है, चूंकि काम करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए जनता को उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को 938 करोड़ रुपए दिए जाने को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ दिखावा बताया है। जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मेहरोत्रा ने कहा है कि पहली बात तो अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, दूसरा ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। केजरीवाल सरकार ये बताएं कि एमसीडी का पूरा बकाया कब चुका रहे हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच में टकराहट जारी है। हमारे साथ हर्ष मेहरोत्रा जी हैं। हर्ष जी, दिल्ली सरकार कह रही है कि उन्होंने 938 करोड़ रुपए आपको दे दिए, अब तो नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन दे दीजिए। आपके कारण तो भुखमरी की कगार पे 4 महीने से आप उनको वेतन नहीं दे रहे हैं। देखिए, पैसे का काम तो पैसे से ही चलेगा। ये सिर्फ अनाउंसमेंट है कि 938 करोड़ रुपए हम देंगे, अभी तक दिया नहीं है, फाइल प्रोसेस में ही चल रही है। इसका मतलब इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो एक दिन में फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली या सीएम साहब साइन करते और अगले दिन पैसा तीनों बैंकों पे पहुंच जाता। कोई पैसा वैन में थोड़ी जाना है, ये तो बटन के क्लिक पे जाना है। और 938 करोड़ रुपए पहली बात नहीं पहुंचा है, दूसरी बात इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। 7800 करोड़ रुपए साल की सैलरी है निगम कर्मचारियों की, लगभग 650 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी है निगम कर्मचारियों की। 4 महीने की सैलरी बाकी है भैया,
तो उसका सीधा सीधा गणित भी लगाया जाए तो 4 महीने की सैलरी में भी लगभग 3,000 करोड़ रुपया तो सैलरी के लिए चाहिए। 938 क्या करेगा उसमें? उनका कहना है कि कुछ उन्होंने दिया, कुछ आप ले आइए। आप कहे भी थे कि आपके रिसोर्सेज होंगे, आप चुनाव में कहे थे कि आप कहीं से सीधा पैसा ले आएंगे, तो अब क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए, चुनाव में ये नहीं कहा गया कि सीधा पैसा आता है। पैसा जो भी आता है वो सिस्टम से आता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार जो केंद्र से पैसा निगमों के लिए आता है वो हड़प के बैठी हुई है। पैसा तो थ्रू चैनल आएगा ना। हम तो मोटिवेट ही कर सकते हैं केंद्र सरकार को, वो पैसा देती ही है। उन्होंने पूरा पैसा कोविड के बावजूद राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार रोक के बैठी है, देना नहीं चाहती है, दे नहीं रही है। 938 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने दिया है, इसका क्या करेंगे आप? दिया ही नहीं है अभी तो। और जब आएगा, अगर ये इन्होंने कहा है कि हम देंगे, आएगा तो वो सैलरी में ही दिया जाएगा। लेकिन उसमें से कितनी सैलरी दी जाएगी? 650 करोड़ रुपए 1 महीने की सैलरी है तीनों निगमों की। तो वो तो 1.5 महीने की भी सैलरी नहीं आई, 4 महीने की सैलरी बाकी है। आएगा तो हम देंगे, तुरंत देंगे। बहुत बहुत ऐसे हर्ष मोत्रा जो कह रहे थे कि 938 करोड़ रुपए की सिर्फ घोषणा की गई है और अभी तक मिला नहीं है। कैमरामैन शेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और वहीं समय पर वेतन नहीं तो काम नहीं के अलावा अलग अलग मांगों को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में सफाई कर्मचारियों समेत अलग अलग विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से एक बार फिर पूर्वी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चौपट हो सकती है। हड़ताल में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के दर्जनों सफाई यूनियन शामिल हैं। अलग अलग यूनियन के नेताओं ने संयुक्त मोर्चा बनाकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान यूनियन नेताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सफाई यूनियन नेताओं का यह कहना है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को 3 से 6 महीने तक का वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अभी सभी यूनियनें और सभी कर्मचारी हमारे साथ है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो हेल्थ हो, और चाहे वो नाला बेलदार हो, और चाहे वो डैम्स कर्मचारी हो, और चाहे वो नर्स हो। सभी लोग हमारे साथ हैं और हम सभी यूनियनें मिलकर, हमारे साथ आरबी उटवाल जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और इनका समर्थन भी और इनको हमारा समर्थन है, हमको इनका समर्थन है। सब लोग मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसमें हमारी विजय होगी। और ये हमारी केवल अब एक वेतन की मांग नहीं रह गई है, हमारी कर्मचारी जो 98 से पक्के नहीं किए जा रहे हैं वो भी मांग है। जो 2003 से पक्के करने के बाद 2004 से पक्का मानने के बाद उनके एरियल को कहते हैं हम करंट में देंगे, वो भी हमारी लड़ाई है। और वर्दी की लड़ाई है, और जो हमारे कर्मचारियों को लाभांश नहीं मिल रहे रिटायर होने के बाद वो भी है, और यहाँ तक कि हमारा बोनस भी ये लोग खा गए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब हमारी ये लड़ाई जंग एक लंबी चलेगी और इसमें अधिकारियों की और सरकारों की हार होगी और हमारे कर्मचारियों की 100% जीत होगी। वरना ये हड़ताल अब जितने दिन भी चलेगी, पहले 28 दिन की चली थी, हो सकता है आपका डबल हो जाए, लेकिन अब के अपने अधिकारों को हम मनवा कर रहेंगे सरकार से। और दिल्ली में अक्सर कहीं ना कहीं निर्माण कार्य तो चलता ही रहता है। ऐसे में संगम विहार में सरकार ने सड़क का निर्माण तो कराया, लेकिन उससे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। लोग इस वजह से अपने घर की बजाय किराए के घर में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के संगम विहार में लोग इस बात से परेशान हैं कि सरकार ने पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया। निर्माण कार्य तो सुविधा के लिए कराया गया था, लेकिन यही अब लोगों की परेशानी का सबब भी बना हुआ है, क्योंकि इससे लोगों के घरों में दरार पड़ गई है। अब हम देखो, हम हमारी तो परेशानी है, जो परेशानी है, हम घर से बेघर बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे पोते पोती हैं हमारे, बाहर लेके बैठे हुए हम। अब उनको देखना चाहिए, जो इसकी वजह से हमारा घर बेकार हुआ सारा। अच्छा, हाँ जी। तो अब उनको सोचना चाहिए कि हमें इतना क्या करना चाहिए हमारे लिए। दरअसल संगम विहार इलाके में एक गली में सड़क और नाली का निर्माण करवाया गया है, लेकिन गली में रह रहे लोगों का आरोप है कि इस नाले की वजह से घरों में दरार पड़ गई है। यहाँ रह रहे लोगों की माने तो सरकार ने सड़क और नाली के निर्माण के ऑर्डर तो दे दिए, जिसके बाद सड़क को तो ऊपर उठा दिया गया, लेकिन नाले नीचे होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भी जा रहा है। रोड बनने से दिक्कत नहीं है, नालियों में जो इन्होंने काम किया है ना, अभी हमारी नालियां साफ हुई हैं। एक तो इन्होंने नालियां ऊंची की हैं, गहरी की हैं,
और जो पहले की बनी है जैसे सफाई हुई है 2-2.5 फुट इसके अंदर से जो है कचरा निकला है, और उसके बाद नीचे से जो तले हैं वो टूटे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इन नालियों में, नालियां नहीं कहेंगे इनको, हम नाला कहेंगे, क्योंकि इसमें सारे ब्लॉकों का पानी इधर से होके जा रहा है, इधर से होके जा रहा है। ठीक है जी, वो क्या है, इतना पानी इसके अंदर नीचे से तले टूटे निकले, इतना इन्होंने मतलब कच्चा काम किया है, जिन्होंने भी पहले बनाई है, नीचे से इतना कच्चा काम किया, जो तले टूटे निकले हैं, जिसकी वजह से सारा जो ब्लॉक का पानी हमारे घरों में आ गया। और आपने कंडीशन देख ली है कि किस तरीके से हमारा पूरा जो है घर बैठ गया है, और आज की डेट में हम किराए पे हैं। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी आरोप है नाली के निचले हिस्से में सीमेंट नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से पानी का रिसाव घर तक पहुंच रहा है। वहीं नाली की वजह से गली में कई घरों में दरार भी पड़ गई है, जिससे कभी भी घर गिर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में 1-2 घर तो पूरी तरह से गिर गए। जिन लोगों के घर गिरे, उनके पास घर को फिर से खड़े करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सर यही समस्या है गली की। अभी इसमें ये रोड बना है यहाँ पर गली में, और ये नालियाँ जो हैं टेम्परेरी रिपेयर करके छोड़ दी गई हैं। ये पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हुई है। सबके घर आस पड़ोस में हमारे सारे जा रहे हैं, दोबारा बनाने की नौबत आ रही है सर। लोन लेके हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं अगल में बगल में सारे पड़ोसियों के घर में दरारें आ रखी हैं। परेशानी ये है जी, जो ये 12 साल नाली को बने हो गए, कभी नालियाँ साफ़ तो हुई नहीं है। अब नाली जो हो साफ़ हुई हैं, ठेका भी छूटा था जो इसका, लेकिन जो क्या किया है कि जो ये ऊपर 2-2 कन्नी जो सीमेंट लगा दी है, नीचे से जो कोई रिपेयरिंग नहीं है। सारी नालियाँ बैठ रही हैं, बैठ करके मकानों के अंदर पानी गया है, और जो ये आप देख ही रहे हैं जो मकान गिरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत ना की गई हो, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घरों में दरार पड़ने से लोग किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कहीं उनका भी घर न गिर जाए। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए। दिल्ली से निखिल कुमार की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.